सभी किसान भाइयों को मेरे ओर से नमस्कार। जो आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हमें जान पा रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके जिला बेगूसराय में, बिहार में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का एक इंडस्ट्रीज हम लोग लगाए हैं। पहले भी छोटे लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे और जहां तक अपने तरफ से हो रहा था किसानों का मदद कर रहे थे। अभी उसको बड़ा एक स्वरूप दिए हैं, जिससे कि जो भी एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट हो गया, जो भी मशीनरीज हो गई, उसको हम यहाँ पे बनाएंगे और किसान भाइयों को सस्ते और अच्छे दामों में उपलब्ध कराएंगे। और पूरे बेगूसराय की तरफ से आप दोनों को धन्यवाद, क्योंकि सबसे कम उम्र में आपने ऐसा काम कर दिया जो लोग सोचते थे। जो पंजाब से मशीनें लोग लाते थे बेगूसराय के लोग, वो अब बेगूसराय में यहीं पे ये दोनों जो बनाने वाले हैं। अच्छा, ये फैक्ट्री जो है आप यहाँ पे बेगूसराय में ओपन किया, इस फैक्ट्री में क्या क्या बनने वाला है? हम लोग पहले से भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। आप मेरा पहले भी एक वीडियो दिखा चुके हैं। हम लोग छोटे लेवल पे मशीनों को बना रहे थे। किसानों के सेवा के लिए हम लोग एक बृहद पैमाने पे कुछ ऑटोमेटिक मशीनों के साथ और अच्छे ढंग से मशीन बनाने के लिए हम लोग प्लांट लगाए हैं। यहाँ पे हम लोग खेती संबंधित जितने भी तरह के मशीन होते हैं, ट्रैक्टर चालित चाहे सेल्फ चालित, हम हर एक तरह का मशीन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। खेती संबंधित हर एक मशीन बेगूसराय में बनेगा? जी जी बिल्कुल। जैसे आज के डेट में क्या है ना, लोग जान रहे हैं पंजाब की मशीनें ही चल रही है बिहार में, लेकिन हम लोगों का नहीं, बेगूसराय में बनाना है और बिहार की मशीन बिहार में चलेगी। मतलब बेगूसराय की मशीन पूरे बिहार में चलेगी। दोनों ओनर हमारे साथ हैं। क्या क्या बनने वाला है यहाँ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे चारा कल चाप कटर से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल जी, जैसे ये आप पहले भी दिखा चुके हैं आपके वीडियो में। ये मेरा चाफ कटर है, मोटर ऑपरेटेड भी है, इसमें हैंड ऑपरेटेड चाफ कटर है, 2 रोला 3 रोला सभी तरह के अपने पास मशीन है। यहाँ पे हम लोग जो भी एग्रीकल्चर का जो भी इक्विपमेंट है, पहले से हम लोग चाप कटर और मोटर बना रहे थे। यहाँ अभी भी देखिए मोटर बन रहा है। मोटर का ढेर सारा स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे रखा हुआ है। जहाँ भी जो भी आपको किसान भाइयों को जरूरत होगा आगे चल के खेती बाड़ी के लिए, जैसे रोटावेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, चाप कटर हो गया, या डिस्क हैरो हो गया, रीपर हो गया, रीपर बाइंडर हो गया, जो भी चीज अभी खेती बाड़ी में लगता है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी आपको ये सारी मशीनरी जो भी लगा हुआ है, ये सब सिर्फ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने के लिए लगा हुआ है। सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है। आप एक एक मशीन को चला के दिखा के आपको सारा चीज समझा देंगे कि कैसे काम करती है, कौन सा मशीन क्या काम करती है। वो हर एक जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी कि कौन कौन सी मशीन है, क्या क्या काम करती है। वो हर एक आपको A to Z एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है। जहां भी बिहार में जो भी मशीनरीज यूज हो रही है, वो हर एक मशीनरीज हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। परमजीत जी, ये कौन सी मशीन है, इसका नाम क्या है? ये अपना फाइबर लेजर कटिंग मशीन है। इससे हम लोग लोहा पे जितना भी तरह का डिजाइन होता है वो कटिंग का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए चाप कटर का साइड का दीवार हो गया, रोटावेटर का प्लेट हो गया, डिस्क हैरो का प्लेट हो गया, सभी तरह की कटिंग इसी मशीन पे हम लोग की होती है। मतलब चाप कटर भी बनेगा, रोटावेटर जो खेत जिससे खेत की जुताई होती है वो भी अब यहाँ बनेगा? जी बिल्कुल जी। मतलब बेगूसराय में बनेगा? हर एक चीज बेगूसराय में ही बनेगा। मतलब बेगूसराय में रोटावेटर बनाने वाले हैं? बिल्कुल जी। मतलब इन्होंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया कि खेती संबंधित जो भी सामान होगा, जो भी मशीन है वो यही बनेगा, बेगूसराय में बनेगा। तो इस मशीन में क्या होगा? ये मिलिंग मशीन है, वो ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन है। इसमें आप लेथ का भी काम कर सकते हैं, ड्रिल का भी काम कर सकते हैं, मिलिंग का भी काम कर सकते हैं, शेपर मशीन का भी काम कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर है मशीनों का। इसमें जो जिस तरह का जॉब आपका होगा वो हर एक काम ये मशीन करके दिखाएगी। जिस तरह का काम, लोहा का जो भी चीज करना होगा, जिस भी आकार में, कोई स्क्वायर पाइप है या स्क्वायर रॉड है उसको गोल बनाना है, गोल रॉड है उसको स्क्वायर बनाना है, जो भी चीज करना है वो सारा चीज ये करके देगा। और ये इस मशीन की अगर बात की जाए तो ये जो अपना मशीन है, ये CNC प्रेस ब्रेक मशीन है। इसका मेन रूप से काम होता है सीट को फोल्ड करना। जैसे सपोज डेट अगर हम रोटावेटर का सीट करते हैं, कहीं पे हमें 70 डिग्री का मोल्ड चाहिए होता है, कहीं पे हमें 63 डिग्री का मोल्ड चाहिए होता है। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन है जिसे कंप्यूटराइज प्रोग्राम होता है और इसमें ऑटोमेटिक बेंड होता है, जिससे ये ठोक पीट वाला काम नहीं होता है। ठोक पीट करने से क्या होता है, मशीन में एक्यूरेसी नहीं आती है, फिर मशीन प्रॉपर काम नहीं करता। ये सारे झंझट इससे फ्री रहेंगे किसान। कि पहले जो है चारा कल चाप कटर जो है पंजाब से आती थी और छोटे से मतलब 2-4 से ये स्टार्ट किए थे। दोनों पार्टनर कह लीजिए, दोनों भाई कह लीजिए, दोनों ने मिलकर यहाँ बेगूसराय में छोटे से मतलब 2-4 चाप कटर से स्टार्ट किए थे। और आज देख रहे हैं इतनी बड़ी फैक्ट्री इनके खुद की जमीन पे यहाँ बेगूसराय में बना रहे हैं। अच्छा, ये जो मशीन है मतलब ये अलग, थोड़ा सा ये चाप कटर अलग दिख रहा है। ये जो अपना चाफ कटर का मॉडल है, ये लोहा वाला चाफ कटर इसको लोग बोलते हैं। इसका साइड का दीवार भी लोहे का अपना लगा होता है, जो पीछे का हम लोग का ढोक होता है वो भी लोहे का लगा होता है।
मतलब वो भी लोहे का? जी। पूरा लोहे का? पूरा लोहे का है। इसमें जैसे ये अपना कास्टिंग बॉडी हो जाता है, जैसे किसान लोग जिसको पहले से ढलुआ लोहा, बुंदा लोहा बोलते हैं, अपने पास यही मशीन अवेलेबल होता है और हम लोग लोहे वाली मशीन पे भी काम कर रहे हैं। मतलब पहले जो होता था हाथ से चलाने वाली मशीन, उसको मॉडिफाई करके पूरा लोहा का बना दिए। ये इसमें थोड़ा सा टूटने का खतरा रहता है बूंदा लोहा का, लेकिन इसमें तो हमको लगता है कुछ भी हो जाए नहीं टूटेगा। इसमें कुछ भी खतरा नहीं होता। साथ में साथ क्या है ना, इसमें हमने बैरिंग को हटा के यहाँ पे हमने बुश का प्रयोग किया है। अच्छा। बुश लगने से ये फायदा हो जाता है, कभी जैसे बैरिंग होता है, कभी टूटने का भी खतरा, बुश में कभी ना घिसेगा ना टूटेगा। जी। इससे मेंटेनेंस मशीन की काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब किसानों को एक तरह से कहिए कि ये फायदा होगा कि मशीन की पूरी गारंटी उनको बेगूसराय में ही मिलेगी। बिल्कुल जी। साथ में साथ क्या होता है, हम लोग का सर्विस का टीम भी है। आपको पहले ही पता है, हमारे जो ऑपरेटर है वो फोन उठाते भी हैं, उसके बाद अपना सर्विस का पूरा टीम रहता है। किसी किसान को कोई भी तरह की दिक्कत होती है, वो कस्टमर केयर में कॉन्टेक्ट करते हैं, वहां से कस्टमर सर्विस एजेंट उनके घर पे जाके सर्विस देते हैं, क्योंकि जब तक सर्विस नहीं दे सकते हैं तब तक हम लोग मशीन को नहीं चला सकते हैं। अब जो है मेन है कि बिहार जूम के माध्यम से आपको पूरा बिहार देख रहा है, तो पूरे बिहार में ये मशीन जो है कहाँ कहाँ के किसान खरीद सकते हैं? अपना ये जो मशीन है ये पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के किसान हमसे घर बैठे मंगवा सकते पूरे हैं। भारत के किसान? हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मशीन की डिलीवरी देते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में दिखाया था, मेरे पास बंगाल के भी किसान आए हुए थे, मेरे पास असम के भी ऑर्डर हैं। मैं यहाँ से नेपाल भी सप्लाई कर रहा हूँ साथ ही मतलब साथ। बेगूसराय से असम, बंगाल, पूरा बिहार, पूरे बिहार तो छोड़िए, असम, बंगाल, नेपाल तक जो है यहाँ की मशीनें जाती है, और वो भी गारंटी के साथ। अब बात करते हैं सब्सिडी की। क्या यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, या जो लोकल मार्केट में जो मशीनें मिलती है उनसे महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी? सर सबसे पहले देखिए, महंगा और सस्ता लोकल मार्केट कंपैरिजन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का क्या होता है, अपना क्वालिटी बेस्ड देना, जिससे प्राइस हम लोगों का मार्केट से चीप रहता है, फिर हम लोग का काफी बेस्ट क्वालिटी होता है। और जहां तक सब्सिडी की बात आती है, तो हमारी जो फर्म है गुरुप्रीत एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसका ऑलरेडी टेस्ट रिपोर्ट अपनाया हुआ है। बिहार गवर्नमेंट में हम लोग की फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड की हुई है, जिससे किसान भाई को इस पे सब्सिडी मिलती है। जी, मतलब कितना % तक सब्सिडी मिल जाता है गोविंद जी? सब्सिडी तो सर गवर्नमेंट का है, मैक्सिमम 50% तक मिलता है, 40% पे मिलता है। और हर एक, जैसे अभी बिहार में कास्ट सिस्टम है कि जनरल वाले को कुछ कम मिलता है, CST वाले को ज्यादा मिलता है। तो जो पॉलिसी है, जो परमिट पे लिखा हुआ रहेगा, जो किसान भाई परमिट लेके आएंगे और जो सब्सिडी उनको उस पे लिखा हुआ रहेगा, उसका पूर्णतः वो हकदार रहेंगे, उसका वो लाभ पाएंगे। उसका वो लाभ पाएंगे। चारा कल की बात की जाए, चाप कटर की बात की जाए, तो कितने कम से स्टार्ट है? सबसे कम कितना में चारा कल यहाँ मिलता है? सर सबसे कम तो 8,000 में भी मिल जाएगा। 8,000 में भी मोटर कितना HP का लगा रहता है? नहीं, 8,000 में जो है वो मैनुअल चारा कल है, जो हैंड ऑपरेटेड है। उसके बाद फिर मोटर जो लगा हुआ रहता है, तो वो भी 16,500, 17,000 वहां से लेके और 25,000, 30,000, 50,000, जहां तक किसान भाई का जो जैसा इनका इच्छा होगा, जैसा मशीन वो चाहेंगे, वैसा मशीन हम लोग बना के उनको देने का। मतलब 2 गाय से लेके 20 से 25 गाय जो रखते हैं उनके लिए भी चारा? 50 गाय जो भी है, या जो कुट्टा मशीन होता है, जो कि बिजनेस के लिए लोग यूज करते हैं, किराए पे चलाने के लिए यूज करते हैं, तो उनके लिए भी वो व्यवस्था बनाया जाएगा। वो मशीन भी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि वो सारा चीज भी उनको मिलेगा, और किराए पे भी वो मशीन को चला के और धन अर्जन कर सकते हैं। रिपर बाइंडर या रोटावेटर जो भी लोग लेते हैं, उनको बाहर के उत्पादन की वजह से यहाँ पर वो खर्चीला पड़ता है। तो हम लोग इन हाउस काम इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी मशीन मिल सके। और दोनों गोविंद और परमजीत दोनों युवा हैं, उनका अपना विजन है, उन्होंने कुछ सोच करने की इसका सोचा है, और हमारा मुख्य उद्देश्य अगले 3 साल में 100 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। 100 एम्प्लॉयमेंट? जी। सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा की दया दृष्टि है, मेहनत कर रहा है, अब सफलता तो परमात्मा के हाथ में है। बिहार के जो किसान देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बिहार के जो भी किसान हैं, जहाँ जो भी मशीन बाहर से लाते थे जरूरत के हिसाब से, उसमें से बहुत सारा मशीन अब यहाँ खुद उत्पादन किया जाएगा, और कुछ मशीन यहाँ उत्पादन हो भी रहा है, और वो भी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टेस्टेड है और बिहार गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। और जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे निर्माण होगा उसका रजिस्ट्रेशन सहित करके उसके बाद मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा परमजीत जी, यहाँ पे मोटर भी आप खुद बनाते हैं, तो कितने HP से लेके कितने HP तक बनाते हैं? हम लोग का जो एग्रीकल्चर मोटर होता है, जो चाप कटर मोटर लगा होता है, वो 3 HP का सिंगल फेज का मोटर होता है। उसकी गारंटी की अगर बात की जाए तो कितना दिन का गारंटी रहता है? गारंटी तो सर वो जनरली तो खराब होता नहीं है, बाकी 1 साल की फुल गारंटी रहती है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या आ गया, आप मेरे ये ऑफिस में लेके आइए, उसमें अगर उसको चेक किया जाएगा, अगर मोटर जला हुआ है तो आपको नया मोटर
सेम डे हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बेगूसराय से देख रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि बेगूसराय में ये फैक्ट्री कहाँ है, क्योंकि अच्छा जो किसान हैं अगर सिंगल चारा कर लेना चाहते हैं, क्या आपके सीधे फैक्ट्री से आके ले सकते हैं? बिल्कुल सर, उनका भी मोस्ट वेलकम मेरे फैक्ट्री में, चाहे 1 पीस लेने वाले आए 10 पीस लेने वाले आए। आप ये भी जान रहे हैं मेरी काफी मशीन जो है डेयरी फार्म में चल रही है, नवादा के डेयरी फार्म में भी काफी मशीन मेरी सप्लाई जा रही है। हम 1 पीस में भी डील करते हैं और बल्क में भी डील करते हैं। बल्क में भी डील करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की लोकेशन की बात की जाए तो क्या लोकेशन रहेगा? जो ये अपना फैक्ट्री है NH 31 पे लाखों में जो साईं मंदिर है, साईं मंदिर के बिल्कुल पास में है। पास में। अगर जो किसान भाई यहाँ नहीं आ सकते, कॉन्टैक्ट मतलब ऑनलाइन मशीन जो है मंगाना चाहते हैं, किस नंबर पे कॉल करेंगे? उनके जो डिस्प्ले पे आपका ये नंबर दिख रहा है उस नंबर पे किसान भाई अपना कांटेक्ट कर लेंगे, उनसे उनके घर का एड्रेस ले लिया जाएगा। अगर जो किसान लोकल हैं हम तो उनका मोस्ट वेलकम करेंगे, एक बार वो अपने फैक्ट्री में आए, आके यहाँ विजिट करें, आके हर एक मशीन का क्वालिटी देखें। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार किसान आते हैं वो कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो मेरे लिए भी काफी वेस्ट होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि ये पूरे बेगूसराय नहीं पूरे बिहार के किसानों का अपना फैक्ट्री है? बिल्कुल सर, उन्हीं लोगों का ये फैक्ट्री है, वो यहाँ पे आते हैं और हमें बताते हैं, हम उस अकॉर्डिंग उसमें सुधार भी करते हैं और उसके साथ साथ हम उससे काम भी करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बेगूसराय के सबसे युवा उद्यमी हमारे साथ परमजीत जी थे और गोविंद जी थे। उनका ये फैक्ट्री आज ओपनिंग होने वाला है। इस फैक्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बस बताएं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कुछ और भी सुझाव चाहिए तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, इस पे कॉल करके इनसे सुझाव और इनसे जो सामान है, मशीन है, जैसे खेती बाड़ी के लिए जो भी मशीन लेना होगा वो आप खरीद सकते हैं।